ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल और बेसिक सूत्रों के बारे में जो आपको कुंडली देखने में काम आएगा, या ये ऐसे बेसिक सूत्र हैं या नियम कह लें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ भी आपको याद होने चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए ज्योतिष में। कुंडली देखते वक्त ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब कोई सामने वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता है तो वो यही छोटे मोटे सवाल पूछेगा कि मेरी राशि क्या है, रास नाम क्या है, या फिर मैं कौन से नक्षत्र में हुआ हूँ। तो वही छोटे छोटे मैं कुछ सूत्र लेकर आया हूँ। ये सूत्र के रूप में आपको कुछ नियम भी शेयर करूँगा। तो फर्स्ट सूत्र यह है कि चंद्र जिस राशि में हो, यानी मून जिस साइन में होता है वही आपकी राशि यानी साइन है। साइन यानी कि मेष से लेके मीन तक। जब चंद्र मेष में हो तो वही आपकी राशि हो जाती है। वही चंद्र जब आपका तुला में हो या मीन में हो तो वो तुला और मीन आपकी राशि होगी। यानी चंद्र जिस भाव में बैठा है और जिस राशि में बैठा है, तो भाव नहीं, वो राशि, राशि ही आपका साइन है। आपका मून साइन जो होता है वो चंद्र जिससे साइन में बैठा होता है उससे हम जानते हैं। लगन, फर्स्ट हाउस को लगन कहते हैं, यानी कि होरा। तो लगन में जो भी राशि हो, यानी 1 से लेके 12 तक, मेष से लेके मीन तक जो भी राशि उदित होती है वही आपका लगन राशि है। यानी कि आपका जो लगन है वो उस राशि को दिखाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि लगन राशि क्या है, यानी लगन क्या होता है। तो लगन आपका जो वो राशि बैठा है वही आपका लगन है। कन्या है, मकर है, मीन है, तुला है, तो जो फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है वही आपका लगन है। इसके बाद हम आते हैं कि सूर्य जिस राशि में बैठा हो, सूर्य जिस राशि में बैठा हो वो आपका सन साइन है। आपका वहीं पे सोल है, क्योंकि सन को, सूर्य को सोल का कारक बोलते हैं। आत्मा का कारक जो है वो सन से देखा जाता है जेमिनी में, इसीलिए आत्मकारक सन को दिखाता है। वैसे सबका अपना अपना जेमिनी में डिग्री वाइज जो सबसे हाईएस्ट होता है वो आत्मकारक होता है, पर कहीं ना कहीं सूर्य को आत्मकारक कहते हैं। तो सोल का जो कारक हुआ वो सन हुआ। तो सन जिस साइन में बैठा है वो आपका सन साइन है, और वहीं आपका सोल का फूड, यानी कि आपकी चाहत। मून जहाँ बैठा है वो मन है, आपका माइंड कहाँ जाता है, पर सन बताएगा कि आपकी चाहत क्या है, आपकी भूख किस विषय में है, कहाँ पर आप इंटरेस्ट लेते हैं सबसे ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो ज्योतिष बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो सन बताएगा। तो सन जिस राशि में बैठा हो या फिर जिस भाव में बैठा हो, वैसे सन जिस राशि में बैठा है वो आपका सन साइन है, पर जिस भाव में बैठा है 1 से लेकर 12 तक, वो भाव बताएगा कि यहाँ से आप जुड़ गए हैं। इसीलिए सूर्य जब 10th हाउस में होता है तो बहुत लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं, या फर्स्ट हाउस में हो या 6 या 12th में हो तो भी गवर्नमेंट से लिंक करना चाहते हैं, यानी सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वैसे 12th हाउस मोक्ष का भी, अध्यात्म का भी है, तो ऐसा लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी भागते हैं। इनको एस्ट्रोलॉजी की चाह होती है, एक अंदर से जो चाहत होती है। सोल का जो फूड है वो सन है। ये मैंने एक वीडियो भी बनाया है 1 से लेकर 12 तक, वो आप देख लें, चेक कर लें कि सन से हर एक भाव में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सोल का जो फूड है वो क्या है। तो वो सूर्य वाले वीडियो में है। मतलब आपकी जो हार्दिक इच्छा है उसको हम सन से देखेंगे। चंद्र जहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है, वहाँ आपका मन है, माइंड है। माइंड यानी कि आपका मन।
तो आपका मन क्या करना चाहता है या क्या कहाँ लगा रहता है, आप चेक कर सकते हैं। मून जहाँ बैठा है वहीं आपका दिन भर मन जाता है, मतलब दिन भर में एक बार वहाँ मन चला ही जाएगा। जहाँ मून होता है आपके चार्ट में, 7th में हो तो बार बार पार्टनर की ओर जाएगा, 3rd में हो तो बार बार भाई बहन बंधियों के बारे में जाएगा, छोटे भाई बंधुओं के बारे में सोच रहेगी, या फिर अपने भाई भाभी लोग के उनसे बात होगा। यानी कॉल पे बात बहुत ज़्यादा फैमिली वाले से होता रहता है। फर्स्ट में है तो आपकी माता आपसे इतना अटैच हो जाएंगी, क्योंकि चंद्र माता का कारक है। तो माता और आपका भी जब आप माँ से दूर जाएंगे तो आपका माँ से ज़्यादा अटैच रहेगा, यानी मन ही मन रहेगा। तो मून को हम मन का कारक बोलते हैं। और चंद्र जिस हाउस में बैठेगा, इस पे मैंने भी एक वीडियो बना के डाल दिया है कि मून जहाँ भी हो वहाँ से आपका मन दिखता है। आपका जो मन है वो चंद्र से दिखेगा कि आपका मन कहाँ लगा रहता है। 24 घंटा में एक बार ज़रूर वहाँ मन आपका ज़रूर चला जाएगा जहाँ आपका चंद्र है। 5th में है तो बच्चों पे, लवर पे, या फिर किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर शेयर मार्केट, क्योंकि चंद्र 5 में शेयर मार्केट बहुत अच्छा खिलाता है। बस मंगल 5th में ना हो, ये मैंने सूत्र में बताया। सूर्य से जब कोई ग्रह 6, 7, 8 ग्रह, सॉरी 6, 7, 8 भाव आगे कोई ग्रह हो, या 5.5 या 8.5 आगे हो, यानी 5वें घर में होके वो डिग्री वाइज 15 डिग्री से आगे चला गया हो तो वो 5.5, और 8वें घर में वो 15 डिग्री तक 8.5। तो 6, 7, 8 भाव आगे जब भी कोई ग्रह जाएगा तो वो वक्री हो जाता है। तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलेंगे कि वो ग्रह पृथ्वी के पास था, वो ये नहीं कहेंगे कि वो वक्र स्थिति में था। उनका कहना है कि जुपिटर और शनि पृथ्वी के काफ़ी पास चले गए थे तो राजनीति में उछाल आया, या फिर राजनीति में प्रॉब्लम आई। दक्षिण यानी साउथ की ओर से राजनेताओं ने कुछ ऐसा बोले या बोलेगा जिसके कारण देश में विवाद बढ़ेगा। तो इस टाइप से उनका बोलना होता है। तो ये समझना होता है कि ये वक्री ग्रह के बारे में बोल रहे हैं, यानी जो ग्रह सूर्य से 6, 7, 8 घर आगे चला गया और पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, वो ग्रह वक्र है। लगेगा कि वो उल्टा चल रहा है, पर वो उल्टा नहीं चल रहा है, वो पृथ्वी काफ़ी नज़दीक आ गया है तो वो लगेगा कि पृथ्वी के पास है। तो ये भी किताब में आपको लिखा मिल जाएगा कि पृथ्वी के पास था वो ग्रह, यानी वक्र था। सूर्य से दूरी पे था, यानी वक्र था। सॉफ्टवेयर में आपको हैज लिखेगा और स्टार लिखेगा, तो स्टार जो होता है वो वक्री है, हैज जो लिखेगा वो अस्त है। तो सूर्य के साथ जो ग्रह होता है वो ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त का चिन्ह सॉफ्टवेयर में हैज लिखेगा, हैशटैग जो मारते हैं वो हैज, और जो स्टार रहेगा वो वक्र रहेगा, वक्री का। राहु केतु पे हमेशा स्टार रहेगा क्योंकि वो वक्री है। तो सूर्य के साथ जो ग्रह होता है वो ग्रह अस्त हो जाता है, और ज़्यादातर 5 डिग्री के अंदर वो अस्त जरूर रहेगा। वैसे डिग्री वाइज सबका अलग अलग रूल है कि 14 से 15 डिग्री तक बुध अस्त होगा, या फिर इतने इतने डिग्री तक सबका बनाया हुआ है, तो वो अलग टॉपिक है। पर कहीं ना कहीं वो अस्त का चिन्ह हैशटैग के रूप में होगा, हैज होगा, और सूर्य से 5 डिग्री के अंदर होगा तो पक्का वो अस्त होगा ही। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो भी स्वामी होता है, यानी आपका जो भी फर्स्ट हाउस में जो साइन दिख रहा है उसका स्वामी कैसे जानेंगे। जैसे कि मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल, वही आपका लगन लॉर्ड कहते हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा फर्स्ट लॉर्ड कहाँ गया है, लग्नेश कहाँ गया है, लगन लॉर्ड कहाँ है। तो वो बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में जो साइन है वही आपका लगन है और वही आपका लग्नेश है। फर्स्ट हाउस में मीन राशि है तो वो मीन राशि आपका लगन हुआ, और उसका स्वामी बृहस्पति वो लग्नेश हुआ। वैसे ही हर भाव को आप
बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड को लग्नेश बोलते हैं, सेकेंड हाउस के लॉर्ड को धनेश बोलते हैं, या द्वितीय भाव का लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड बोलते हैं। थर्ड हाउस का हम लोग तृतीयेश बोलते हैं, यानी थर्ड लॉर्ड बोलते हैं। पराक्रम भाव बोलते हैं तो पराक्रमेश भी बोल सकता है कोई, लेकिन तृतीयेश ही बोलता है। फोर्थ हाउस को चतुर्थेश बोलते हैं, यानी फोर्थ लॉर्ड। फिफ्थ हाउस को पंचमेश बोलते हैं, यानी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। सिक्स हाउस को षष्ठमेश बोलते हैं, यानी कि सिक्स लॉर्ड। इंग्लिश में फर्स्ट लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, ऐसे काउंट कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस को सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड कहते हैं। अष्टम भाव जहाँ पे आठवां घर है वहाँ पे अष्टमेश कहते हैं उसको एट लॉर्ड कहते हैं। नाइन्थ हाउस को हम लोग नवमेश कहते हैं या भागेश कहते हैं, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, तो उसको हम लोग नाइन्थ लॉर्ड कहते हैं। टेंथ हाउस को दशमेश, यानी टेंथ हाउस में जो साइन है, मान लीजिए वहाँ पे मकर जो काल पुरुष का है उसका स्वामी शनि है, तो शनि दशमेश और 11 भाव को एकादेश, तो ये हमेशा मतलब काल पुरुष के अनुसार ये लोग दशमेश एकादेश रहेंगे, शनि रहेगा मतलब। 12वें भाव का द्वादश वय भी कहते हैं इसको, यानी 12th लॉर्ड कहेंगे। तो आप इस प्रकार फर्स्ट लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड ज़्यादातर आजकल के लोग यूज करते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि वो बोल क्या रहा है सामने से, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्र जिस राशि में हो वो राशि आपका, मतलब जिस राशि में चंद्र बैठा है तो वो आपका राशि नक्षत्र है। कहीं ना कहीं चंद्र जैसे मीन में बैठा है तो मीन में जो वो चरण वाइज किस राशि में गया है, मान लीजिए वो रेवती में चला गया तो रेवती वो आपका नक्षत्र हुआ। चंद्र 1 नंबर में बैठा है, मेष में बैठा है, तो वो अश्विनी दिखा रहा है तो वो अश्विनी आपका नक्षत्र हुआ। तो जो भी नक्षत्र भी काउंट होता है वो चंद्र से ही काउंट होता है, कि चंद्र जिससे साइन में बैठा है वहीं से आपको नक्षत्र पकड़ना है, लेकिन वो डिग्री वाइज कैलकुलेट होगा, तो आपको डिग्री वाइज पता नहीं होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर सॉफ्टवेयर में दिखा देगा कि साइड में लिखा रहता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो वो नक्षत्र को दिखा रहा है, और साथ ही साथ डिग्री भी दिखाता होगा कि 23.5.20, तो वो डिग्री है। तो हर नक्षत्र 4 चरण, 0 से 3:20, 3:20 से 6:40, 6:40 से 10 और 10 से 13:20, इतने मतलब एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, और 13:20 तक एक नक्षत्र खत्म हो जाता है, 0 से लेकर 13:20 तक। तो वैसे ही काउंट करते करते 30 तक हम लोग जाते हैं। तो चंद्र जिस राशि में है वो राशि नक्षत्र काउंट होगा डिग्री वाइज। अब वो कितने डिग्री पे बैठ के किस नक्षत्र का दिखा रहा है वो सॉफ्टवेयर बता देगा, और पढ़ लीजिएगा भी नक्षत्र से निकाल के। और चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र का स्वामी आपके दशा को स्टार्ट करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारा जो दशा था शुक्र का, इतना लंबा दशा, हमने जन्म लिया 2 ही साल था, बाकी कहाँ गया। तो दशा भुक्ति निकालते समय जब हम लोग पंडित जी से निकलवाते हैं, कुंडली चार्ट बनवाते हैं, तो उन्होंने लिखा है दशा भुक्ति, दशा भोग, इतना भोग चुके हैं आप, मतलब पास्ट लाइफ में आपने शुक्र की इतनी दशा भोग ली है, अब आप फिर से उसके कुछ थोड़ी सी दशा को आप भोगने वाले थे, नहीं भोगे तो फिर से आपने ये जीवन स्टार्ट किया। तो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो भी आपको ये दिखा रहा है कि आप किस नक्षत्र में पूरे हो चुके थे, और कुछ वो थोड़ी सी दशा बची थी जिसको फिर से आप पूरा करने के लिए जन्म लिए, और फिर से जब आप जाएंगे तो वो दशा भुक्ति यदि बच जाएगी तो फिर से वो दशा
भोग करने के लिए आपका जन्म होगा। तो कहीं न कहीं ये पास्ट लाइफ का कर्मा है कि आपने इतना भोग लिया है और फिर अब वो थोड़ी-सी दशा 2 साल, 4 साल, 10 साल जो बच गई थी फिर से वहीं से स्टार्ट होगी और वहीं से स्टार्ट होती भी है। आपने जितना जी लिया था पास्ट लाइफ में वो ख़त्म हो गई। उस दशा में भी अब कुछ टाइम बाकी था तो वो दशा फिर से वहीं से स्टार्ट हुई और फिर से आपने जीना स्टार्ट किया। 159 को हम लोग त्रिकोण में लेते हैं। वैसे 1 को हम 1, 4, 7, 10 को केंद्र में भी लेते हैं, पर ये ट्राइन जब बन जाता है तो ये त्रिकोण होता है। भले वो 2, 6, 10 का ट्राइन हो, 3, 7, 11 का ट्राइन हो, 4, 8, 12 का ट्राइन हो, पर ये जब भी 59 का 1, 4, 7, 10 से कनेक्ट होता है, क्योंकि 1, 4, 7, 10 को हम लोग नारायण का भाव मानते हैं और 5, 9 को लक्ष्मी जी का भाव मानते हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग जो होता है वो कहीं ना कहीं 15, 45, 75, 10, 5 यानी केंद्र और त्रिकोण 19, 49, 79, 10, 9 के कनेक्ट होने से ही बनता है, जो कि अच्छा योग है। आपको जरूरी नहीं है कि पैसा देगा, पर आपको वो सहूलियत दे देगा कार्य में। आपने देखा होगा कि कोई लड़का बहुत कम पढ़ रहा है लेकिन उसको सपोर्ट मिल जाता है। कोई क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता फिर भी वो खेल गया, इंटरनेशनल आईसीसी खेल गया, तो ये सपोर्ट ही वो राजयोग कहते हैं। सूर्य जिस राशि में आता है, यानी कि जब वो सूर्य किसी राशि में जाता है तो मंथ को डिसाइड किया जाता है। जैसे मेष राशि में वो आएगा हर 14 अप्रैल से 14 मई तक वो आएगा और वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चले। हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही सूर्य अपना साइन बदलता है। जैसे अभी सूर्य नीच का है, तुला में चल रहा है, लगभग 14, 15 या 16 को सूर्य चेंज कर जाता है, तो उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो 14 अप्रैल से 14 मई वैसे ही काउंट करते जाएं, 14 मई से 14 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हर 14 से 14 तक लिया जाता है। आजकल कभी कभी 16 पे आपने देखा होगा चेंज कर रहा है, या 17 पे भी कर रहा है। तो 14 से लेकर 15, 16 ये देख सकते हैं कि सूर्य का कहीं ना कहीं ट्रांजिट होता है और जब वो होगा तभी मंथ चेंज होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जिसे चैत वैशाख ज्येष्ठ कुमार सावन भादो बोलते हैं। तो ये था सूर्य का। और गुरु से हम लोग 1 साल का पीरियड देखते हैं कि गुरु जब चेंज होगा तो एक राशि से दूसरी राशि जाते जाते 1 साल हो जाती है। और चंद्र का हर 2.5 दिन पे चेंज हो जाता है, इसीलिए हर 2.5 दिन पे इंसान का मूड चेंज रहता है। 2 दिन खूब गाना सुनेगा, 2 दिन मुंह लटका के रहेगा, 2 दिन लगेगा कि खूब फुर्ती है, 2 दिन खूब आलस करेगा, 2 दिन यानी उसका मूड इतना चेंज होता है। कभी गुस्सा में रहेगा, कभी लगेगा कि किसी को मार देगा, 2 दिन लगेगा पहले लड़ाई कर रहा था अभी एकदम ज्ञान दे रहा है कि कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह मूड है, यह मूड स्विंग होता रहता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चंद्र से देखते हैं। और लगन जो है वो हर 2 घंटे पे चेंज होता है। 2 घंटे पे चेंज लगन हो जाता है। जो मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो आपका लगन है और वो हर 2 घंटे पे चेंज हो जाता है। और होरा को हर 1 आवर में चेंज होना होता है। इसीलिए होरा जब भी प्रश्न कुंडली में हम लोग जाते हैं, मैंने अभी प्रश्न कुंडली के बारे में डिटेल नहीं दिया, दूंगा और बताऊंगा भी कैसे देखा जाता है। तो उसमें होरा बहुत काम आता है और होरा देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रत्न पहनते हैं तो आपको बोला जाता है कि रविवार के दिन सूर्य से मतलब सूर्य उदित होने के 1 घंटे के अंदर, यानी सूर्य उदय हो गया और आपको 1 घंटे के अंदर पहन लेना है। क्योंकि वो बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि होरा क्या होता है। पंडित जी जानते हैं कि आपको समझने में दिक्कत होगा, तो सबसे अच्छा समझा देना है कि सूर्य जब उदित होगा तो 1 घंटे के अंदर पहन लो, क्योंकि वो सूर्य का ही हो रहा होगा। तो वैसे ही चंद्र का पहनना है तो सोमवार,
शुक्र का पढ़ना है शुक्रवार और बृहस्पति का पढ़ना है तो बृहस्पतिवार। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा बात है कि कब किसका हो रहा आएगा, वो उसके दिन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि शनि का है तो रात को ही पहने, राहु का है तो शाम में ही पहने। शनि का भी सुबह सुबह फर्स्ट हो रहा आता है शनिवार के दिन। तो ये था कुछ सिंपल बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने बता दिया। और भी कुछ आपको यदि जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। क्योंकि आपको ये छोटी छोटी जानकारी बहुत जानना ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले। क्योंकि ये सामने वाले को ऐसा ही सवाल पूछेगा, उसको पूछेगा मेरा चंद्र राशि क्या है, राशि नाम क्या है, वो बोलेगा चल एस्ट्रोलॉजर है तो बता मेरा राशि नाम क्या है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं और ये राशि नाम भटका हुआ है। जाके पंचांग देख के उठा के अपना देख लो तुम अपना राशि नाम चंद्र के नक्षत्र से। तो वो राशि नाम उससे खोजा जाता है चंद्र के एक के तालिका दी होती है वो पंचांग में, उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो वो अलग बात है कौन क्या पूछेगा, लेकिन आपको तो जानकारी होनी चाहिए। तो ये था कुछ सिंपल बातें। नेक्स्ट हम और भी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।